मतयेन वन्दामि सिरिवर्धमानम् मतयेन वन्दामि सिरिवर्धमानम् मतयेन वन्दामि सिरिवर्धमानम् इच्छाकरेणं संधि सह भगवम् इच्छाकरेणं संधि सह भगवम् श्री उत्तराध्ययन सूर्यदेवस्य अर्हणाय ओवठ्योमे पूज्य में सूर्यदेव अर्हना जहाँ सुतम जहाँ निर्देशम जहाँ विहीन जहाँ मग्गम तव पसाय आए तव पसाय आए तव पसाय आए इच्छा करेणम संधि सह भगवम् श्री उत्तराध्ययन सूर्यदेवस्य अर्हणाय ओवठ्योमि पूज्य में सूर्यदेव अर्हना स्वभाव पगासना स्व पाव मोयना स्व कम खय करना स्व मंगल करना तव पसाय आए तव पसाय आए तव पसाय आए वर्धमानं शरणं पवज्जामि वर्धमानं शरणं पवज्जामि वर्धमानं शरणं पवज्जामि नमो सूर्यदेवयाय नमो सूर्यदेवयाय नमो सूर्यदेवयाय नमो सूर्यदेवयाय नमो सूर्यदेवयाय। बहुत कम सुनते हैं हम, इसलिए हम बहुत कम सुनते हैं कि कम सुनने वालों की ही हम पूजा करते हैं। जब तक सुनने का सामर्थ्य अनंत नहीं होगा तब तक अनंत ज्ञान की प्राप्ति न होगी। आओ सतदेव की आराधना करते हुए मंगलकारी वरदान बरसाते हुए प्रभु महावीर ने बहुश्रुत पूजा का एक वरदान दिया है कि जीवन में पूजा करनी है तो अल्प श्रुत की नहीं बहुश्रुत की। जो बहुश्रुत की पूजा करता है वो बहुश्रुत हो जाता है। सुनने का सामर्थ्य जिसका अनंत हो जाता है वो सर्वज्ञ हुए बिना भी श्रुत केवली बन जाता है। बहुश्रुत पूजा का वरदान प्राप्त करने के मंगल भावना के साथ खोजे हम स्वयं के जीवन में। क्यों हम सुन करके भी ज्ञान को प्राप्त नहीं करते? क्यों हम तप करके भी तप की सिद्धि को प्राप्त नहीं करते? क्यों हम जप कर करके भी जप के फल को प्राप्त नहीं करते? क्यों हम सेवा कर करके भी सेवा का फल प्राप्त नहीं करते? चलते तो बहुत है
निरंतर चलते हैं लेकिन मंजिल पर पहुंच नहीं पाते। कैसे मंजिल पर पहुंचा जाता है? किसके जीवन में शब्द अर्थ बन करके आता है? किसके जीवन में सेवा सिद्धि प्रदायी बनती है? किसका जीवन तप के ज्योति से जगमगाता है? उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, प्रभु 11वें अध्याय में प्रदान कर रहे हैं। आओ प्रभु के चरणों में वंदन करते हुए कि हमारा जीवन बहुश्रुत की पूजा के लिए ऐसा समर्पित हो जाए, ऐसा समर्पित हो जाए कि हम स्वयं बहुश्रुत के स्वरूप को उपलब्ध हो जाए। इस आस्था के साथ पेज नंबर 40। संजोगा विपमुकस अनगरस भिकुणो आयारं पाउ करि स्वामी अनुपोविम सुने अमे जयावी होई निविद थद्दे लुद्धे अनि गए अभिखनम उल्लवई अविनीय अबहु सुये अह पंचायम ठानेहिम थम्बाको हापमायनम रोगेनालसयेन अह अट्ठायम ठानेहिम शिक्षाशीलेति उच्चयि अह शिरे सयादन्त नयमम मुदाहरे नासिले नविसिले नसियाई लोलुये अकोहरे सच्चरये शिखासिले अह 14 ठानेहिम वर्तमाने संजये अविनीये उच्चयिषो निर्वाणं च न गच्छयि अभिखनं कोयि अवै पबन्धं च पकुवयि मेति जमानो वमयि सोऽयं लद्धुन् अविपाव परिखेवि अविमित्ते सुकुपयि सुपियसाविमित्तस् रहे भासयि पावयं पयि नवायि दोहि थद्दे लुद्धे अनिगये असंविभागी अवियते अह पन्नरसहिं ठानेहिं नियावती अचवले अमाई अकोवले अपं चायि खिवयि पबन्धं च न कुवयि मेति जमानो भययि नय पाव परिखेवि नैमित्ते सुकुपयि अपियसविमित्तस् रहे कल्याण भासयि कलह डमर वजिये बुद्धे अभिजाइये हिरिमं पड़ि संदि सोइनी अति उच्च वसे गुरुकुले नित्य जोगवमुवाहनवं पियं करे पियं वायि से सिखम लद्धुमरियई जहाँ शंखमिपयं निह्यं दुहो विविरायई एवं बहुसुये भिक्खु धम्मो कीर्ति तहाँ सुयं जहाँ से कम्बो यारं
आयन कंतये सिया आसे जवे न पवरे एवं हवई बहुसुये जहाँ इन समारूढ़े सूरे दड़ पर कम्मे उभवो नंदि घोषेण एवं हवई जहाँ करेणु परिकिन्ने कुंजरे सतिहायने बलवंते अपड़ी है एवं हवई बहुसुये जहाँ से तिक सिंगे जाय खंडे विरायई वसहे जुहाई वई एवं हवई बहुसुये जहाँ से तिख दाड़े उदगे दुपहंसये सिंहे मिया न पवरे एवं जहाँ से वासुदेवे शंख चक्र गया धरे अपड़ी है बले जो है एवं हवई जहाँ से चावुरन चक्रवर्ती मही ढिए 14 सरनाही वही एवं हवई जहाँ से सखे वज्रपानी पुरंदरे सके देवाहि वही एवं हवई बहुस जहाँ से तिमिर विदन से ऊंची ठनते दिवायरे जलंते युवते येन एवं हवई जहाँ से उड़ोई चंदे नखत परिवारिये पड़ी पुण्य पुण्यमासिये एवं हवई जहाँ से सामायाणम कोठा गरे सुरखिए नाना धन पड़ी पुण्य एवं जहाँ साधुमान पवरा जम्बु नाम सुदंसना अनाढ़ियंस देवस एवं जहाँ सहनैन पवरा सलिला सागरं गमा सिया नीलवंत पवहा एवं हवई जहाँ से नगान पवरे सुमहम मंदरे गिरी नाणो सई पज्जलिए एवं जहाँ से स्वयंभुरमने उदही अखोदये नानारयन पड़ी पुण्य एवं हवई समुद गंभीर समादुरासया अचकई के नई दो पंसया सुयस पुना व्युल सताइनो खवे तो कम गई मोतमं गया तम सुय मैठी जा उत्तम ठगवे सये जेन अपानं परम चैव सिद्धिं संपाओ निजासि तिमिति बहुसु नामम 11 अध्ययनम संपूर्णम। सुनने के बावजूद भी बोध नहीं होता है, पढ़ने के बावजूद भी समझ में नहीं आता है, ठोकर खाने के बाद भी संभलने की अक्ल नहीं आती है, परिणाम भुगतने के बावजूद भी व्यक्ति चेंज नहीं होता है। तब प्रश्न उपस्थित होता है कि ऐसा क्यों होता है। प्रभु फरमाते जो अविनीत होता है
वो अबहुश्रुत होता है, उसको विद्या प्राप्त नहीं होती है। वो सुन सकता है लेकिन जान नहीं सकता है, वो देख सकता है लेकिन समझ नहीं सकता है, वो जी सकता है लेकिन मंजिल पर नहीं पहुंचता है। उसके 5 कारण प्रभु ने पहले गिनाई। थम्बा कोहा पमायनम रोगेन अलसयन, अहंकार, क्रोध, प्रमाद। और 2 कारण बहुत महत्वपूर्ण है, बीमारी और आलस्य। ये मत कहना कि बीमार होना कोई अपने हाथ में नहीं, स्वस्थ होना भी अपने ही हाथ में है और बीमार होना भी अपने ही हाथ में है। जब क्रोध होगा, जब प्रमाद होगा, जब अहंकार होगा तो रोग भी आएगा ही और आलस भी आएगा ही। जिन 8 स्थानों पर रहने वाला व्यक्ति, शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इन स्थानों में रहने वाला व्यक्ति, इन घरों में रहने वाला व्यक्ति, ये स्थान कहे गए। और स्थान उसको कहते हैं कि जहां रहने वाला व्यक्ति वहां की सुरक्षा से, वहां की समृद्धि से संपन्न होता है। 8 स्थान है जीवन में, जहां रहने वाला व्यक्ति कहीं भी रहे, कैसे भी रहे, तो निरंतर शिक्षा को ग्रहण करते रहता है। वे 8 स्थान अहसिरे, जो किसी के मजाक नहीं करता है, किसी के हंसी नहीं उड़ाता है, किसी की छिटोली नहीं उड़ाता है, किसी पर ताना नहीं कसता है। सयादंते, जो निरंतर स्वयं पर नियंत्रण रखता है, स्वयं पर कंट्रोल रखता है, जिसका सेल्फ कंट्रोल है। नय मम मुदाहरे, जो किसी के रहस्य को जानता है लेकिन किसी के रहस्य को प्रकट नहीं करता है, किसी की गुह्य बात को, किसी की कमजोरी को वो जानता है लेकिन कभी भी उसको चौराहे पर बोलता नहीं है। नासिले, जिसके पास अशील नहीं होता है, शील होता है, जिसका शील ऐसा नहीं होता है कि जिसको देख करके किसी को सदाचार के प्रति घृणा निर्माण हो जाए, जिसका व्यवहार परस्पर विरोधी नहीं होता है, विशील विकृतशील वाला नहीं होता है, जो सुसंगति के साथ चलता है, वो करुणा की बात कहता भी है, करुणा का जीवन जीता भी है और करुणाशील के प्रति बहुमान भी रखता है। ऐसा नहीं कि वो करुणा का जीवन तो जीता है लेकिन करुणा के सागर की निंदा करता हो, दूसरे के करुणा को ओछा बताता हो। जो स्वयं के सदाचार के साथ दूसरे की सदाचार की प्रशंसा करने की क्षमता नहीं रखता है, उसका शील विशील हो जाता है, विषमशील हो जाता है। और जो स्वयं के सदाचार के साथ, स्वयं के तप के साथ, स्वयं के मंगल के साथ दूसरों के भी गुणों की गणना करता है, दूसरों के भी गुणों की प्रशंसा करता है, उसका शील सुशील हो जाता है। न सिया आई लोलो, ये लोभ तो उसमें होता है लेकिन अधिक लोभ नहीं होता है। लोभ पर उसका कंट्रोल होता है, लोभ उसका नियंत्रित होता है। अकोह नहीं, वो कभी रिएक्शन नहीं करता है, वो प्रतिक्रिया नहीं करता है और निरंतर सत्य से प्रेम करता है, झूठ से प्रेम नहीं करता है। उसकी मोहब्बत सच्चाई से होती है। ऐसा व्यक्ति कहीं पर भी रहे, किसी भी परिस्थिति में रहे, तो वहां पर भी वो शिक्षा को ग्रहण कर लेता है। 14 स्थानों पर रहने वाला व्यक्ति चाहे जैसी स्थिति में रहे, चाहे भगवान के सानिध्य में रहे, चाहे परम कृपालु गुरुदेव के सानिध्य में रहे, चाहे करुणा सागर में चला जाए, तो भी ये 14 विशेषताएं जिसके पास होगी उसको शिक्षा कभी प्राप्त न होगी। अब वो इस आस्था के साथ सुनेंगे कि जहां कहीं हमारे जीवन में हमको नजर आती हो ये 14 बातें, इनको हम बोसराएंगे, इनको हम छोड़ेंगे। ये 14 बातें ज्ञान को पूर्व बना देती है, हमें ज्ञान से वंचित कर देती है,
हमें सिद्धि से वंचित कर देती है। हमें रास्ता तो चलाती है लेकिन मंजिल से भटकाती है। मेहनत तो कराती है लेकिन फल से वंचित करती है। खेती तो कराती है लेकिन फसल से वंचित कर देती है। जीवन में जो कुछ प्रवंचना है, जीवन में जो कुछ विडंबना है, टेजड़ी है, उस टेजड़ी के इन 14 मूल कारणों को समझो, स्वीकारो और इनको तिरस्कृत करो, अपने जीवन में से निकाल दो। अभिखनम कोई हवई, बार बार गुस्सा करता है, एक बार बार गुस्सा करता है, उसी बात पर बार बार गुस्सा करता है। जहां एक बार ठोकर खाई वही बार बार ठोकर खाता है। जहां एक बार ठगा गया वही बार बार ठगा गया है। जिस बात पर कल लड़ाई करी थी उसी बात पर आज भी लड़ाई कर रहा है। अभिखनम कोई हवई, प्रबंधम च पकोवई, एक ऐसी व्यवस्था बनाता है, एक ऐसी सिस्टम बनाता है, ऐसा स्वयं का विजन रखता है, ऐसी स्वयं की जीवन शैली रखता है कि जिसके कारण से क्रोध पक्का हो जाए, छूटने का मौका भी आ जाए तो छूटे नहीं। वैर की गांठ इतनी पक्की बांध लेता है कि सामने वाला व्यक्ति आकर के क्षमा भी मांग ले तो भी नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं पकड़ करके रखूंगा। जिसकी क्रोध को पकड़ करके रखने की वृत्ति है, जिसको गुस्से को पकड़ कर रखने की वृत्ति है, जिसकी अपमान को पकड़ कर रखने की वृत्ति है, कभी परिस्थितिवश, कभी किसी कारणवश अनजाने में किसी से अपमान हो गया, इंसल्ट हो गया, उस इंसल्ट की जो गार्ड बांध करके रखता है, नहीं, क्रोध को, अपमान को, अपने अंदर की तृष्णा को, अपने अंदर के कपट को, एक बार फेल हो गया, एक बार पकड़ा गया। न्यायाधीश ने चोर से कहा, अरे मैं तीसरी बार तुझे सजा दे रहा हूं, आप तो संभल जा। बोले जरूर संभलूंगा, अगली बार ऐसी चोरी करूंगा कि किसी के पकड़ में नहीं आऊंगा, चोरी नहीं छोड़ूंगा। जिस कारण से चोट लग गई उस रास्ते को नहीं छोड़ूंगा, उसी रास्ते पर चलूंगा, और उस रास्ते पर चलूंगा तो चोट लगेगी ही लगेगी। जो स्वयं के जीवन में किसी प्रकार के चेंजेस करने के लिए तैयार नहीं होता है उसको कहते प्रबंधम चकोवई। मेत्तीजा मानो ओमई, कोई प्रेम करने के लिए आया, कोई स्नेह करने के लिए आया, कोई मैत्री का प्रस्ताव लेकर के आया, कोई दोस्ती का प्रस्ताव लेकर के आया। किसी के साथ पहले दोस्ती हो गई थी, किसी के साथ पहले स्नेह भाव के संबंध बन गए थे, लेकिन छोटी सी बात हो गई, छोटी सी बात, और छोटी सी बात पर जिसकी मैत्री कांच के बर्तन के समान होती है, और कांच का बर्तन छोटा सा धक्का लग जाए तो टूट जाता है, वैसे ही जिसके मैत्री के संबंध, प्रेम के संबंध छोटे से कारणों के कारण से नफरत में बदल जाते हैं, जो मैत्री का वमन कर देता है। वमन करना चाहिए वैर का, और जो मैत्री का वमन करता है वो कभी जीवन में सिद्धियों को प्राप्त नहीं कर सकता है। स्वयं लद्दू न मज्जई, कोई सफलता मिल गई, कोई विजय मिल गया, कहीं सक्सेस हो गया, आखिर मैंने करके बताया ना, ऐसा कोई कर सकता था क्या जैसा मैंने किया। अपनी लब्धि पर, अपने उपलब्धि पर कुछ पढ़ लिया, कुछ जान लिया और उस पर अहंकार कर लिया। जिस श्रुत के कारण से, जिस उपलब्धि के कारण से झुक जाना चाहिए था, उस उपलब्धि के कारण से जो अकड़ गया वो कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाएगा। अभी पाव परीक्षी, छोटी सी गलती किसी से हो गई, छोटी सी भूल किसी से हो गई, उसका तिरस्कार करता है, उसकी घृणा करता है, उसको ठुकरा देता है। प्रभु फरमाते नहीं, किसी की गलती हो गई, तुम्हें सुधारने का अधिकार है, तुम्हें संवारने का अधिकार है, तुम्हें संभालने का अधिकार है, तुम्हें संशोधन करने का अधिकार है, तुम्हें ठुकराने का अधिकार नहीं है।
तुम यदि किसी की गलती पर किसी को ठुकराओगे तो तुम्हें भी कोई ठुकराएगा। इसलिए अविपाव परिथिवी, जो किसी की गलती को सुधार लेता है वो सिद्धि संपन्न हो जाता है, और जो किसी की गलती के आधार पर उसको ठुकरा देता है, तिरस्कृत कर देता है, वो कभी जिंदगी में सफल नहीं हो पाता है। अभी मित्तेषु कुप्पै, दुश्मनों पर गुस्सा करना तो समझ में आता है, विरोधियों पर गुस्सा करना तो समझ में आता है, लेकिन अपनों पर गुस्सा करना समझ में नहीं आता है। लेकिन ऐसा ही नासमझ भरा व्यवहार जो करते हैं, अपने मित्रों पर जो गुस्सा करते हैं, वे भी कभी विद्या संपन्न हो नहीं पाते। सुप्रियस्सावी मित्तस रहे भासई पावल, ऐसा नहीं कि अप्रिय मित्र पर ही गुस्सा करते हैं, अप्रिय मित्र पर तो गुस्सा करते हैं, लेकिन प्रियतम मित्र की भी बुराई करते हैं। सामने तो प्रशंसा करते हैं, तेरे जैसा कोई नहीं है, तेरे जैसा कोई नहीं है, और जैसे सामने से वो चला गया, इसका जैसा मूर्ख कोई नहीं है। पीठ पीछे जो निंदा करते हैं अपने ही मित्र की, जिसने अपने साथ बहुत कल्याण का व्यवहार किया, बहुत करुणा का व्यवहार किया, बहुत स्नेह का व्यवहार किया, ऐसे मित्र की भी जो बुराई करते हैं। पैन्नवाई, जो असंबंध प्रलाप करते हैं, कभी कुछ कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे, कभी नमक ज्यादा हो गया तो भी गुस्सा, नमक कम हो गया तो भी गुस्सा, गरम गरम चाय आ गई तो भी गुस्सा, ठंडी चाय आ गई तो भी गुस्सा है। पैन्नवाई, जिनके व्यवहार में सुसंगति नहीं मिलती है, विसंगत जिनका व्यवहार होता है, जिसके लिए इंग्लिश का शब्द है हिपोक्रेट कैरेक्टर, हिपोक्रेसी कैरेक्टर, विसंगत व्यवहार, विरोधाभासी व्यवहार। दुहिल्ले, जो द्रोह करता है, जो सच्चाई के प्रति द्रोह करता है, जो सदाचार के प्रति द्रोह करता है, जो आम के पेड़ को उखाड़ने का प्रयास करता है, जो सुमर्यादाओं का उल्लंघन करता है। थद्दे, अहंकारी, लुब्ध, लोभी, जिसका स्वयं पर कोई नियंत्रण नहीं। और आखिरी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, आखिरी दो, असमविभागी, जो मिला उसको बांट करके नहीं खाता है। चाहे सुख मिला उसको भी नहीं बांटता, चाहे ज्ञान मिला उसको भी नहीं बांटता, चाहे वस्तु मिली उसको भी नहीं बांटता। जो मिला उस पर कुंडली जमा करके बैठ जाता है, अधिकार जमा करके बैठ जाता है। असमविभागी, जो वितरित करना नहीं जानता है, जो बांटना नहीं जानता है। अव्यक्ते, जो अप्रगट रहता है। पहला अर्थ है अव्यक्त का,